चलिए दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और मेरा एक वीडियो बहुत पहले शूट हुआ है। विषय था गर्भधारण से प्रसव तक। अच्छा खासा आप लोगों ने उस पर कमेंट किया है और कई सवाल पूछे गए हैं और मैं क्षमा चाहूँगा उन सवालों का देर से जवाब देने के लिए। कुछ ऐसे व्यवधान थे बीच में कि उन सवालों का समय रहते जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन मैं कई सवालों का जवाब लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो पहला सवाल है इसमें, पहला सवाल है कि पहले महीने में अगर गर्भाशय में अंडाणु का आनुपातिक विकास न हो रहा हो, समुचित डेवलपमेंट न हो रहा हो, तो क्या इसकी कोई होम्योपैथिक दवा है? सवाल तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ज़रूरियात सवाल है और इस तरह की बीमारियां बहुत आयत देखने को मिलती हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं पहले कि होम्योपैथी बड़ा ही डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का साइंस है। इसमें इस तरह से दवाएं बताना जो है वो आसान नहीं है। फिर भी इसका एक रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तो पहली तो बात है कि जब भी भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से हमारे अंदर जेनेटिक दोष है। इसको हम लोग सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस होम्योपैथी के हिसाब से टॉक्सिसिटी के रूप में जानते हैं। इसमें से सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस कोई भी विष रहेगा तो हमारा भ्रूण जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा और इसको चिन्हना, पहचानना, जानना आसान नहीं है, सारे चिकित्सकों के लिए आसान नहीं है। तो इस विषय को हम यहीं छोड़ देते हैं। हम बताते हैं कि आप कम जानकारी में भी कैसे इलाज करें या घर में कैसे इलाज करें। तो ये टॉक्सिसिटी जब रहती है तब भी ऐसी समस्याएं आती हैं और जान नहीं सकते। चिकित्सा तो उनको करना है, तो उनके लिए मैं रास्ता बता देता हूँ। मेरा जो वीडियो है गर्भधारण से प्रसव तक, उसको ध्यान से सुने, उसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी अगर प्रथम माह में ऐसा लग रहा है कि भ्रूण डेवलप नहीं कर रहा है तो सल्फर 200 पावर की सुबह खाली पेट एक खुराक दवा खिला दें और एक हफ्ते बाद 200 पावर की सिफिलिनम दवा खिला दें। इसके बाद क्या करें कि कैलकेरिया फ्लोर 6x और कैलकेरिया फॉस 6x ये दवा खरीद लें, बाइकोमिक की दवाएं, और दो टैबलेट, दोनों में से 4 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ दिन भर में 3 बार खिलाएं और 2 दवाएं और भी इस्तेमाल करें। एक दवा आती है एवाना सैटिवा क्यू, ये 5 बूंद दवा आधा कप गुनगुने पानी के साथ 3 बार पिलाएं, और एक दवा आती है बेटा वुल्गैरिस क्यू, ये 5 बूंद दवा आधा कप पानी के साथ 3 बार पिलाएं। इतनी दवा दें तो आपका जो है भ्रूण 90% चांस है कि वो अपने स्वाभाविक डेवलपमेंट में आ जाएगा। अब एक दूसरा सवाल है कि कोई चिकित्सक हैं और उन्होंने इलाज किया है। उन्होंने लिखा है कि 14 साल तक किसी औरत को बच्चा नहीं हुआ और उन्होंने सीपिया 30 पोटेंसी की दवा दी, प्रेग्नेंट हुई और तीसरे महीने में एबॉर्शन हो गया। तो मैं ये बता दूं, पहले भी बताया कि होम्योपैथी साइंस जो है बहुत ही डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का साइंस है। इसकी हर एक दवा अपने आप में एक चित्र प्रस्तुत करती है। अगर वो पेशेंट सीपिया का नहीं था तो ये हस्र होना ही था। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये साइंस बता दूं कि हर मनुष्य जो है जेनेटिक और फेनेटिक 2 ऑर्गेनिज्म जो जीन से बना होता है, जिसमें जेनेटिक हमारा जो मेकअप है वो हमारे
जेनेटिक सफरिंग से होता है और वो हमारे फिजिकल एक्सप्रेशन में दिखता भी है। और जो फेनेटिक ऑर्गेनिज्म है वो हमारा इन्वायरमेंटल और आपको कैरेक्टरिस्ट मेकअप देता है। तो हमारा जो फेनेटिव है वो देता है, आप देखेंगे कोई ड्वार्फ होगा, किसी की आंखें बड़ी बड़ी होंगी, किसी जो कुबड़ा होगा, किसी का जो पतला होगा, ये क्या है फेनेटिक मेकअप है। और हमारा जो ये जेनेटिक मेकअप है। और फेनेटिक मेकअप क्या है कि उसका चॉइस कैसा है, वो कैसे बैठता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है। तो इन सारी चीज़ों को होम्योपैथ में बड़ा महत्व होता है। अब आपने जो सीपिया दिया है उसका पेशेंट जो है वो बैठते समय पैर के ऊपर पैर रख कर बैठती है, ये सबसे बड़ा एक कैरेक्टर है उसका। और उसका जो जेनेटिक मेकअप कैसा होता है कि वो कंबल एकदम उसके फिजिकली मतलब पुरुष की तरह दिखती है, सीधा साधा एकदम। उसका जो बस्ती गोबर एकदम पतला होता है, कमर पतली होती है, बैक उसका पतला होता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी आप अगर दवा देते तो सफल होते हैं। इसमें होम्योपैथी असफल नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहिए था। फिर भी अगर तीसरे महीने में एबर्सन हो गया तो आप तीसरे महीने के एबर्सन की दवा है एक्टिया रेसामोसा, जिसको हम सिप्सिफ्यूगा के नाम से जानते हैं। एक्टिया रेसामोसा 200 पावर की और कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर की अल्टरनेटिवली अगर एक एक दिन 2-2 बूंद देते तो वो फिर से प्रेग्नेंट भी हो जाती और स्वस्थ बच्चा भी जन्मती। अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो उस पेशेंट को ये दवा देकर आप सफल हो सकते हैं। एक तीसरा सवाल है कि गर्भावस्था में भोजन की गंध बर्दाश्त नहीं होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये लगभग 80% महिलाएं इसका शिकार होती हैं। और इसकी बहुत ही बढ़िया दवा है कॉल्चिकम 30 पावर की दवा आती है। कल्चिकम 30 पावर की दवा आप 2 बूंद दवा 3-3 घंटे पर पेशेंट को खिला दें, जब तक कि उसका ये समस्या जब तक दूर नहीं होती है खिला दें। और निश्चित रूप से वो 99% सफलता दिलाती है ये दवा कल्चिकम 30 पावर की। और इसके पहले उसको सल्फर 200 पावर की एक दिन खाली पेट दवा जरूर दे दें, क्योंकि एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन है सल्फर, और वो ये दवा आपको सफलता दिला देगी निश्चित रूप से। एक 5वां सवाल है बार बार गर्भपात का कारण और उपचार। तो मैं बता दूं, बार बार गर्भपात का कारण और उपचार पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये बहुत ही वास्ट विषय है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर और डालूंगा, इसको देखकर आप लोग लाभान्वित होंगे। जय हिंद, जय भारत। तीसरा सवाल था गर्भावस्था में भोजन की गंध बर्दाश्त न होना, तो ये हमने बता दिया। चौथा सवाल है गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा है और कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसी स्थिति में कौन सी दवा लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बहुत ही स्पष्ट दवा है एक्टिया रेसमोसा। तीसरे और चौथे महीने के जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करती हैं। तो एक्टिया रेसमोसा 200 पावर की दवा आप खिलाएं और उसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रस्टक्स के साथ है। तो 200 पावर का रस्टक्स, एक दिन एक्टिया रेसमोसा, दूसरे दिन रस्टक्स, एक खुराक खाली खिला दें, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ गर्भस्थ शिशु की भी स्थिति बेहतर रहेगी।